वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का असम का दौरा जारी है। पीएम मोदी आज नामरूप में 10,600 करोड़ रुपयों के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और वो नामरूप में एक जलसा-ए-आम से भी खिताब करेंगे। रियासत के दूसरे दिन के दौरे पर मोदी अपने प्रोग्राम के दौरान परीक्षा पर चर्चा, स्कूलों के 25 तलबा से बातचीत भी करेंगे, जबकि बैरून मुल्क से बरहम वो सफ़र भी इख्तियार करेंगे। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म असम तहरीक के 860 शहीदों की याद में तामीर किए गए बोरागांव का दौरा करेंगे। याद रहे कि कल वज़ीर-ए-आज़म ने गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जदीद तरीन नए टर्मिनल इमारत का भी इफ्तिताह किया था। उन्होंने एयरपोर्ट पर असम के साबिक वज़ीर आला गोपीनाथ के मुजस्समे के नकाब कुशाई भी की। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक राज्यसभा हनुमंत राव ने मनरेगा स्कीम के नाम की तब्दीली पर बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हनुमंत राव ने कहा कि खासतौर पर गर्मियों के दिनों में काम न होने की वजह से गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना था। ताहम उस वक्त सोनिया गांधी की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से मनरेगा स्कीम शुरू की गई, जिसके तहत गरीब लोगों को रोजगार फराहम किया गया। लेकिन जब से बीजेपी इक़्तिदार में आई है, उसने राम का नाम लेकर गरीबों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। हनुमंत राव ने कहा कि इस स्कीम की वजह से खुदकुशी के वाकयात में भी कमी हुई थी। विकसित भारत का दे, क्या विकसित भारत रे भाई? अगर महात्मा गांधी इस देश को आजादी नहीं दिलाए तो विकसित भारत कहां रहता था? उनका नाम क्या गलत करा? देश को आजादी लाए सवाल बुलाए, यही बात सोनिया गांधी बोल रही। तो ये केवल किसी एमपी को बोले नहीं, बिल लगा के पास कर लेने का मतलब क्या है? इनका सोच गलत है। गरीबों को फायदा पहुंचाए तो वो गरीबों के साथ अन्याय कर रहे। और स्टेटों में केंद्र सरकार देती थी रोजगार योजना का पैसे, उसको भी कम करके। और दूसरी बात, ये 25 दिन ज्यादा बढ़ा दिए, इससे क्या फायदा है रे भाई? 40% स्टेट गवर्नमेंट रखना बोले तो कहां से लगाएंगे बोलो? ये केवल इसके वास्ते हर एक आदमी लड़ना चाहिए। और मैं जितने भी अपोजिशन पार्टी से मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये प्रोग्राम के वास्ते हर एक आदमी लड़ना चाहिए। विकसित भारत का दे, क्या विकसित भारत? घनी धुंध और शदीद सर्दी ने दिल्ली एनसीआर को अपनी लपेट में ले लिया है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने पूरे एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। गुज़िश्ता रोज मौसम में होने वाली अचानक तब्दीली ने दिन और रात में मौसम को सर्द कर दिया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जाए हरारत 16 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गाजियाबाद का AQI 441 तक पहुंच गया, जो सूरत हाल के संकीर्णी को नुमाया करता है। दिल्ली एनसीआर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मौसम में ज़बरदस्त तब्दीली आई है। सुबह से ही घनी धुंध छाई हुई है। दिन भर ठंडी हवाएं चलने से लोग कांप रहे हैं। महकमा मौसमियात ने पहले येलो अलर्ट और बाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि 20 दिसंबर को अब तक मौसम का सरतरीन दिन था। अब न सिर्फ रात बल्कि दिन के वक्त भी शदीद सर्दी महसूस की जा रही है। महकमा ने खबरदार किया है कि इतवार को भी हालात ऐसे ही रहेंगे, जिसकी वजह से लोगों को इंतहाई चौकस रहने की ज़रूरत है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट नाफिज है। तो मुल्क की कई रियासतें इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई मुकामात पर सर्दी ने आम लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी हद तक मुतासर किया है। इस दौरान हुकूमत शहरियों, खासतौर पर मरीजों को शदीद सर्दी से बचाने के लिए इक़दाम कर रही है। मुरादाबाद के ज़िला अस्पताल में मरीजों को सर्दी से महफूज रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। यहाँ तमाम कमरों में हीटर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा खिड़कियों और दरवाज़ों की मरम्मत भी करवाई गई है, ताकि ठंडी हवाओं को अंदर आने से रोका जा सके। इसके अलावा मरीजों में कंबल और दीगर अशिया भी तकसीम किए गए हैं। ये सर्दी के मौसम में
ठंड से बचाव के लिए सभी वार्ड के खिड़की दरवाजे सब रिपेयर करा दिए गए हैं। सभी वार्डों में समुचित हीटर की व्यवस्था है। जो जैसे शासन जो हीटर प्रोवाइड कराने हैं वही सब हीटर प्रोवाइड करा रखे हैं तथा सभी के पास पर्याप्त मात्रा में कंबल उपलब्ध हैं। कोई मरीज 2 कंबल या 3 कंबल जितने भी मांगना चाहे तो उसको दिए जाते। अब काफी अच्छी व्यवस्था है, कंबल की व्यवस्था है और रूम सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है और रूम हीटर इतना बढ़िया है। उत्तर प्रदेश के एक और शहर प्रयागराज में भी शदीद सर्दी ने मुकामी लोगों को परेशान कर दिया। खासतौर पर सुबह के वक्त चहलकदमी करने वालों के अलावा तलबा और मुलाजमीन को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। शदीद सर्दी की वजह से यहाँ कोहरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। महकमा मौसमियात ने शहरियों खासतौर पर उम्र रसीदा अफराद को एहतियात बरतने और सुबह के वक्त घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया है। दो स्वेटर पहना हुआ हूँ अभी राइट नाउ, तो वही मतलब और स्टेट से ज़्यादा ठंड है इधर। हाँ बहुत गलन, लाइक हाथ तक पूरा जमा हुआ है। बाहर कम ठंड है, लाइक भुवनेश्वर में था इससे पहले तो उधर बहुत कम ठंड थी। उधर तो बिना स्वेटर के हो जा रहा था, इधर तो मतलब बहुत हालत खराब है। ट्रेन में ही फील हो गया था इधर इस स्टेट में आते ही कि बहुत ज़्यादा है। प्रयागराज में सर जो है कोहरा है और जो है शीतलहर भी है और ठंड भी बढ़ रही है। अब गर्म कपड़ा 2-3 कपड़ा अंदर पहने हुए हैं, उससे बचा हुआ है। जो जूता मोजा पहने हुए हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, गलन है सुबह वक्त और दोपहर में थोड़ा जब धूप निकलती तो राहत मिलती है, वरना नहीं राहत मिलती। दो स्वेटर पहना हुआ हूँ अभी। इस दौरान नई दिल्ली और शुमाली हिंदुस्तान के कई हिस्सों में घने धुंध की वजह से परवाजें भी बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है। एयर इंडिया और इंडिगो ने धुंध से मुतल्लिक रुकावटों के दरमियान सफरी मशवरे जारी कर दिए हैं। दोनों एयरलाइंस ने मुसाफिरों से ताउन करने की अपील करते हुए कहा कि खिदमात मामूल पर आ रही हैं। अपनी एडवाइजरी में एयर इंडिया ने कहा कि वो चौकन्ना रहेगा और धुंध की वजह से होने वाली किसी भी रुकावट को कम करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। उसने कहा कि वो अपने मुसाफिरों के सफरी मंसूबों की अहमियत को समझता है, ख़ासतौर पर इस छुट्टी के मौसम में, और किसी भी किस्म की तकलीफ को कम करने के लिए 24 घंटे काम करने का वादा किया है। एयरलाइन ने कहा कि महकमा मौसमियात ने दिल्ली और शुमाली और मशरक़ी हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में घने धुंध के हालात के पेशनगोई की है, लिहाजा दिल्ली, अमृतसर, वाराणसी, लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए परवाज़ें मुतासिर होने का इम्कान है। मगरबी बंगाल में बीजेपी के सीनियर लीडर दिलीप घोष ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में पूरे मुल्क में जंगल राज का खात्मा हो रहा है, जबकि आखिरी लड़ाई मगरबी बंगाल में होने वाली है। उन्होंने कहा कि यहाँ मुखालिफ मुल्क ताकतें हावी है। बीजेपी लीडर ने कहा कि ममता बनर्जी हुकूमत अमली बना रही हैं, हिकमत अमली बना रही है, इससे बंगाल में एक दिन आग लग जाएगी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि SIR की वजह से बहुत से बांग्लादेशी यहाँ से फरार हो चुके हैं और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जब तक TMC की हुकूमत रहेगी, बंगाल में अमन व अमान कायम नहीं हो सकता और ना ही रियासत तरक्की कर पाएगी। पूरा देश का जंगल राज मोदी जी का नेतृत्व में धीरे धीरे साफ हो रहा है। अंतिम लड़ाई बंगाल में होने वाला है। यहाँ देश विरोधी शक्ति हावी है। बांग्लादेश में जो घटना हो रहा है, ममता बनर्जी जो योजना बना रहे हैं, बंगाल में एक दिन वो आग जलेगा, उसका दृश्य देखना पड़ेगा। तो SIR के चलते बहुत बांग्लादेशी भागे हैं, आज भी लाखों करोड़ों में है। जब तक ये सफाई नहीं होगा, बंगाल में शांति नहीं होगा, विकास नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है यहाँ के सफाई की, तो जंगल राज 26 में ही हो जाएगा यहाँ साफ। बिहार से, उड़ीसा से, असम से, चारों तरफ से देशभक्ति का जो हवा यहाँ आ रहा है ना, बंगाल के लोग उत्साहित हैं और मुझे लगता है कि 26 का जो चुनाव है उसका फायदा उठा के लोग यहाँ परिवर्तन करेंगे। पूरा देश का जंगल राज मोदी जी का नेतृत्व में धीरे धीरे साफ हो रहा है। अंतिम लड़ाई बंगाल में होने वाला है। यहाँ देश विरोधी शक्ति हावी है। बांग्लादेश में जो घटना हो रहा है, ममता बनर्जी जो योजना बना रहे हैं, बंगाल में एक दिन वो आग जलेगा, उसका दृश्य देखना पड़ेगा। तो SIR के चलते बहुत बांग्लादेशी भागे हैं। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
फ्रेंड्स और फैमिली के लिए मेरे पास हमेशा टाइम होता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में नो कॉम्प्रोमाइज। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द है, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। प्राचीन तमिल साहित्य में जीवंत त्रिपुरारी की नगरी काशी में संस्कृति का अद्भुत समागम। एक आत्मा, एक विचार, एक संस्कार, केवल प्रकटीकरण दो। पहला ज्ञान की राजधानी, दूसरा संस्कृति और कला का गढ़, और दोनों के मिलन का नाम है काशी तमिल संगमम। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में काशी के नमो घाट से प्रारंभ हुए काशी तमिल संगमम के वर्ष 2025 के संस्करण का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सांस्कृतिक समागम की सतत प्रक्रिया तमिल करकलाम के जरिए हो रही है और प्रगाढ़। काशी तमिल संगमम भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम का खैर मकदम है। बढ़ेंगे खबरों की जानिब आगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक खबर है, जहां हाईवे पर काम तेजी से जारी है। मकामी लोगों ने सड़कों की मरम्मत के काम पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इससे कई इलाकों को एक दूसरे से जुड़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से रोजगार में भी इजाफा होगा। हमारा ये रोड का बड़े टाइम से ये चल रहा काम, लेकिन बहुत अच्छा कर रही है। अब 1 साल हो गया, 1 साल 1.5 साल के अंदर BRO बहुत अच्छा काम कर रही है और फर्स्ट क्लास रोड है, पहले से बहुत अच्छी बन रही है और बहुत अच्छा काम हुआ है। पहले से फर्स्ट क्लास काम चल रहा है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मुझे लगता है बहुत जल्दी आने वाली मार्च तक ये रोड कंप्लीट हो जाएगी। तो सर कितना लोगों को फायदा हुआ ऐसे डेवलपमेंट हुई है जो कारोबार में? कारोबार में देखो बहुत लोगों को फ़ायदा है। ऐसे इस रोड पर जितने लोग बेचारे अपना कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको भी इस रोड से फ़ायदा है। ये राजौरी से थाना मंडी पुंछ भी जाता है और मगध रोड शुपैया ये रोड जाता है और लोगों को बड़ी फैसिलिटी मिली है और लोकल लोगों को यहाँ पे रोज़गार भी मिला हुआ है। यहाँ पे सर कितना आप रोड, ये सिंगल ट्रैक होता था, अब ये पहाड़ काट के और ये रोड बनाई है और ये वाल भी बन रही है साइड में, तो कितना बड़ा चेंजिंग आई है यहाँ पे। तो पहले तो सिंगल रोड था, अब ये जो पहाड़ियाँ काट के BRO की तरफ से पहाड़ियाँ कटवाई गई और ये पहाड़ियाँ काट के ये डबल रोड हो गया है और अब इसमें थोड़ा जो स्ट्रेच बचा है ब्लैक टॉप के लिए, ओवरऑल ये कंप्लीट है। थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो दीवारों का काम पेंडिंग है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये भी गुजारिश करेंगे कि इसी तरह से एक इसको टंडल भी दिया जाए जो बफलियाज में सीधा निकले, उसमें और आसानी हो जाएगी। तो हम गवर्नमेंट के बहुत आभारी हैं जिन्होंने ये हमें प्रोजेक्ट दिया। इस प्रोजेक्ट का हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है। इसमें ज़मीन और सामान का बदलाव आ गया। आज से पहले 1947 के बाद आज ही हमें डेवलपमेंट नज़र आई है। इतना बदलाव आया कि हम सोच ही नहीं सकते। लोकल जो लोग हैं सर, उनका कारोबार वगैरह, लोगों का कारोबार बढ़ गया और आने जाने में आसानी हो गई। हॉस्पिटल में पहुंचने में आसानी है, स्कूल कॉलेज में जाने में आसानी है। अगर कहीं टूरिस्ट में वो भी बिजनेस में बढ़ावा हुआ है इन्हीं रोडों की वजह से हमारा आने जाने में। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की जानिब से खातून डॉक्टर के साथ की गई नासिबा हरकत की हर तरफ शदीद मजम्मत की जा रही है। ताहम जेडीयू के बशमूल एनडीए में शामिल ज्यादातर जमातों के कायदीन नीतीश कुमार का दिफा करने में लगे हुए हैं। इस दौरान झारखंड जेडीयू के लीडर सूर्य राय ने कहा कि इस वाक़े को सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस खातून ने भी वाक़े को समझ लिया है, जिसकी वजह से उन्होंने मुलाजमत कबूल कर ली है। उन्होंने इसे सियासी रंग देने की कोशिश की मजम्मत की है। परमानेंट तो नहीं दे सकते हैं किसी को, इनका औकात में नहीं है। अधिक देंगे, किसी डॉक्टर को बहाल करें 30,000 रुपया तक दे सकते हो। मगर इस मामले में बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। प्याला में तूफान की तरह से कोशिश हो रही है इसको राजनीतिक स्वरूप देने का। और मुझे लगता है कि जिसके साथ ये घटना हुई है वो महिला भी इस बात को समझ गई है। उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है, जा रही और बताया है कि सारे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। तो किसी भी घटना को राजनीतिक रूप से प्रक्षेपित करना एक अलग विषय है। समाधान करने में
कोई भी सरकारी अधिकारी, मंत्री, सचिव नियम से अलग होकर किसी को बुलाकर कि हम आपको इस पद पर बैठा देंगे, वो करने की क्षमता नहीं रखता है। जो इस मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने नज़्म व ज़ब्त, इत्तेहाद और सकाफती सालबियत को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा करने पर पुलिस बैंड की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि पुलिस बैंड मार्शल म्यूज़िक फोर्सेस को मुतासिर करते हैं और जो हिब्बुल वतनी और कौमी दिफा के अज़्म में इजाफा करते हैं। 26वें ऑल इंडिया पुलिस बैंड मुकाबला 2025 की इख्तितामी तकरीब किशन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से इसमें शिरकत की। इस मौके पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की डायरेक्टर जनरल सोनाली मिश्रा, जनरल मैनेजर संजय कुमार, नेशनल पुलिस अकेडमी के डायरेक्टर अमित गर्ग और दीगर मौजूद थे। मित्रों, आज हमारे पुलिस बैंड्स के म्यूजिक के एक्सेलेंस और संगीत का उत्सव वीरता का संगीत है, कर्तव्य का संगीत है और विजय का संगीत भी है, अनुशासन का संगीत भी है, आत्मविश्वास का भी संगीत है, समर्पण का भी संगीत है, भारत माता के प्रति भक्ति का भी संगीत है। जब यही भावनाएं, विजन, लीडरशिप, यूनिटी और मिशन के साथ एक लय में होती है तो वे देशभक्ति की शक्ति। तो वहीं उधर दूसरी जानिब तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने इस एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर नीतीश कुमार माफी मांगो और नीतीश कुमार इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस कायदीन ने कहा, नीतीश कुमार की हरकत नाकाबिल कबूल है, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस लीडरों ने बीजेपी पर भी शदीद तनकीद करते हुए कहा कि भगवा जमात के कायदीन न सिर्फ नीतीश कुमार की हिमायत कर रहे हैं बल्कि वो इस मामले में बिहार के चीफ मिनिस्टर से भी आगे निकल रहे हैं। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने 15 दिसंबर को अपॉइंटमेंट लेटर देते वक्त एक डॉक्टर का हिजाब खींच लिया। ये घटिया हरकत है। हमारा डिमांड है कि ये आर्टिकल 21 के खिलाफ है। औरतों को हक है कि उन्हें वो क्या पहनना है वो पहनना चाहती हैं। उनके इजाज़त के बगैर उनको छूना बेहद घटिया और बदतमीज़ चीज़ है। नीतीश कुमार की ये रिकॉर्डिंग सारी इंडिया में तहलका मचा दिया है। 5 दिन हो गए हैं, आज तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। हम लोग आज ये हमारा जो एहतजाज है ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, ये शुरुआत है। हम जब तक नीतीश कुमार माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग ये एहतजाज कंटिन्यू करते रहेंगे। ये जो नीतीश कुमार एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में होते हुए he has outraged the modesty of a female doctor, आयुष डॉक्टर। एक डॉक्टर को इज्जत से अपॉइंटमेंट लेटर देने का जाके जब अपॉइंटमेंट लेटर लेने डॉक्टर आई जो खिदमत करना चाह रही थी और सेलेक्ट हुई थी बहुत हार्ड वर्किंग के बाद, उसको क्या मिला? उसको उसकी चेहरे के ऊपर से नकाब खींचने को मिला। यानी नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री एक औरत की एक चीज को, उसकी अपैरल को, यानी उसकी कपड़ों पे हाथ लगाए, उसकी कपड़ों पे हाथ लगाए ही नहीं बल्कि उस कपड़ों को खींचे। क्या मतलब निकल सकता है इसका? ये हम लोगों ने बालापुर पीएस में कंप्लेंट दर्ज किया है, ओयू के उस्मान यूनिवर्सिटी के पुलिस में दर्ज किया है। हमको फौरन यहाँ से एक्शन होना, हमारी जो जीरो एफआईआर है वो फौरन बिहार को ट्रांसफर होना और हमने नेशनल वुमेन्स कमीशन को लिखा है इसके बारे में। अगर वो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा ने आज रन फॉर विकसित राजस्थान 2025 को झंडी दिखाई। इस मौके पर रियासती वजीर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आज राजस्थान हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान रियासत में बड़े पैमाने पर काम हुआ है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान खासतौर पर नौजवानों के ख्वाबों को तोड़ा गया था, तो हमने अपने वादों के मुताबिक नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए हमने काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने 4 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम करने का वादा किया था, जिस पर हमने अमल करके दिखाया है। जो भी आप काम करना चाहते हैं, आपके मन में जो मन की इच्छा है
आप जो बनना चाहते हैं, हमारी राजस्थान की सरकार पूरी तरह से आपके साथ तैयार है। आप आइए और आकर के और अपनी नौकरी देने वाले बनिए और राजस्थान के अंदर अपना काम करिए। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो राजस्थान में जब हमारी सरकार आई थी, जो रोड मैप हमने बनाया था कि राजस्थान के लिए क्या क्या आवश्यक है, उस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। चाहे वो पानी का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, युवाओं का क्षेत्र हो, किसानों का क्षेत्र हो, महिलाओं का क्षेत्र हो और गरीब और मजदूर का काम हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे राजस्थान के अंदर 2 साल में हमने काम किए। जब हमारा 1 साल हुआ था तो राजस्थान की जनता के बीच में हम हमारा रिपोर्ट कार्ड लेकर के गए थे कि हमने 1 साल में इतना काम किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं 2 साल में हमने काम किए हैं, वो भी आज हम राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हम लेकर के जा रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है। मित्रों, हमने आपसे वायदा किया था कि राजस्थान में जो हम काम करेंगे, हर साल हमारी राजस्थान की जनता को हमें साथ देंगे। आज हमें साथ देने का काम कर रहे हैं। हमारे 200 विधानसभाओं में हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से। मरकजी वजीर खेल मनसुख मांडविया ने पुदुचेरी में मुनक्किदा फिट इंडिया ऑन साइकिल प्रोग्राम की पहली सालगिरह में शिरकत की। इस मौके पर पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर एम रंगास्वामी और दीगर भी मौजूद थे। तकरीब के मौके पर मुनक्किद प्रोग्रामों में हिस्सा लेने वालों को अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मनसुख मांडविया ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में हुकूमत ने शहरियों को सेहतमंद रखने के मकसद से फिट इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया था। मरकजी वज़ीर ने कहा कि आज इस प्रोग्राम की पहली सालगिरह की तकरीब में शिरकत करने पर उन्हें बेहद खुशी हो रही है। मांडविया ने शहरवासियों से अपील की कि वो खुद को सेहतमंद रखने, क्योंकि सेहतमंद मुआशरा ही मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकता है। 1000 से अधिक साइकिलिस्ट आज संडे ऑन साइकिल की फर्स्ट एनिवर्सरी के अवसर पर जुड़े। राज्य के एलजी और चीफ मिनिस्टर भी संडे ऑन साइकिल के साथ जुड़ के फर्स्ट साइकिलिंग एंड संडे ऑन साइकिलिंग एनिवर्सरी को शुभेच्छा दी। आज ऐसे 3 साइकिलिस्ट का सम्मान करा गया जिन्होंने संडे ऑन साइकिल साइकिलिंग ऐप को डाउनलोड करके सबसे ज्यादा कार्बन क्रेडिट अर्न करी है। ऐसे 3 साइकिलिस्ट को मैं अभिनंदन करता हूं। आज ये भी निर्णय करा गया कि हर महीने हर स्टेट और यूटी में ऐप के द्वारा मैपिंग करा जाएगा और जो साइकिलिस्ट या साइकिल चलाने वाले 1 से 3 क्रम में। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस और शरपसंदों के दरमियान एनकाउंटर का वाकया पेश आया। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए जिन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। इस सिलसिले में एडिशनल एसपी बलिया दिनेश कुमार शुक्ला ने कहा कि हमें इत्तला मिली थी कि कुछ शरपसंदों वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे हैं। तहम पुलिस मौके पर पहुंची, बदमाश वहां से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी फायरिंग में 4 अफराद जख्मी हुए जबकि 1 अफराद फरार होने में कामयाब हो गया। दिनेश कुमार शुक्ला ने कहा कि हिरासत में लिए गए अफराद से कई वारदातों में वो मुलव्विस थे। उन्होंने इस बात का कबूलनामा दिया है। ना करके पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। तत्पश्चात पुलिस ने नियंत्रित ढंग से फायर किया, जिसमें बाद में मौके पर पहुंचे देखा तो उसमें 4 अभियुक्त घायल हुए हैं और 1 बदमाश मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश से पूछताछ में इन्होंने अपना नाम नीतीश यादव, दिलीप यादव और सतीश यादव अंडर-19 एशिया कप का फाइनल रिवायती हरीफों हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आज जो खेला जाएगा। आयुष महाते की कप्तानी में हिंदुस्तानी टीम ने अब तक टूर्नामेंट में गैरमामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। हिंदुस्तान ने अपने ग्रुप के तमाम मैचेस जीतकर टॉप पर रहा है। इस तरह आज होने वाले फाइनल मुकाबले में भी टीम इंडिया से इसी तरह की कारकर्दगी की उम्मीद है।